नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में और इसका एसएसटी वाला पार्ट हम अभी देखेंगे और अगले वीडियो में सीडीपी इंग्लिश और हिंदी को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 31st। इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी के मंडल और उसकी विशेषताएं। तो यहाँ पर क्या है, स्थल मंडल है, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए से सेकंड जो मिला हुआ है वो केवल ऑप्शन 3 में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, बाकी भी आप मिला सकते हैं, जैसे जलमंडल जल के स्रोत, और वायुमंडल वायु की पतली परत, और जैवमंडल पादप एवं जीव जंतु। अगला जो है इसमें 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है। अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, ये रॉन्ग है। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा, तो केवल बी सही है। अगला 33, संकल्पनाएं हैं और कुछ उसके उदाहरण हैं। तो देखिए भेदभाव क्या है, भेदभाव है महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। असमानता क्या है, समान कार्य के लिए अलग वेतन मिलना। रूढ़िवादिता क्या है कि लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं। और पूर्व धारणा क्या है कि ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आगे देखें 34th, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। तो सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, तो ये तो करते थे, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है मुगल राजस्व जिनमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं जब्त। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी क्लास 7th में। अगला है भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी, थोड़ा डाउटफुल है, ऑप्शन सी होना चाहिए। अगला है आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चुनाव करें। कांग्रेस का कहना था भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, बिल्कुल। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए, बिल्कुल। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, ये भी सही है। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, 1 2 3 सही है। अगला है विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया। तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, सही है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ये भी सही है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हैं, ये भी सही है। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, तो ये गलत है। उसने इसके लिए नियुक्त किए थे धम्म महामात्र, ठीक है, जिसका उसने चौथे या पांचवें अभिलेख में जिक्र भी किया है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाना चाहिए इसमें ए बी सी फर्स्ट। अगला है 40, इसमें है नारायण गुरु के संदर्भ में कुछ लिखा हुआ है। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है, एकदम सही। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, तो ये गलत है। तो ए सही और बी गलत, ऑप्शन 4। अगला है, यहाँ पर मिलान करना है। जो बेरी राजा है वह भरूच श्रेणी किसे कहा जाता था, शिल्पकार और व्यापारियों के संघ को। एरेटाइन पात्र, तो यहाँ पर पहले ही पात्र लिख दिया है, आप इसे बर्तन से वैसे भी मैच कर सकते थे। अगला है गृहपति या गृहपति, यह है स्वतंत्र कृषक। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से मैच करेंगे तो ए का सेकंड और बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, तो ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अगला है 42, पृथ्वी की गतियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही। और ये अपनी कक्षीय सतह से 33.5 का कोण बनाती है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। अगला है 43, कंपनी ने दावा किया उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। तो कंपनी तो अपने आप को सर्वोच्च मानती थी, तो ये तो गलत हो जाएगा। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी, तो ये तो सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो गलत है, बी सही है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है 44, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पूरे वर्ष यहाँ गर्म
और नम जलवायु रहती है, बिल्कुल। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, बिल्कुल। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, ये भी सही है। बेसिन में कई स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी काटेंगे आप, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इसके बाद है निम्नलिखित में मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए, ठीक है, 45। तो यहाँ पर देखिए आप, अति चराई से तो मृदा का अपरदन होगा, ठीक है, जब सारी घास वहां से हट जाएगी तो मृदा पे पकड़ के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो बी जहाँ पर है वो काट दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा ए सी डी, ठीक है। तो मल्च बनाना, वेदिका फार्म और बीज की फसल उगाना। अगला है 46, पृथ्वी की शैलें, वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, तो आंसर आ जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है 47, भारत में केंद्र सरकार कार्यालयों के खुलने का समय है 9 बजे। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित कार्यालय केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 80 है, आपको हमारा मानक पता है वह कितना है, 82.5। तो यहाँ पर कितने का गैप है, ढाई का। यहाँ पर आपको 2.5 डिग्री का गैप दिख रहा है। तो 1 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट, और 2.5 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 मिनट। तो 10 मिनट पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ अगर 9 बजे लिखा था तो 10 मिनट घटा लीजिए, कितना हो गया, 8:50। तो ऑप्शन में और किसी में 8:50 है नहीं, तो आपको दूसरा फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समय बचाना ज़रूरी है एग्जाम में। अगला है 48, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा, बिल्कुल सही। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, ये गलत है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो जो फर्स्ट है ए सही है और आर गलत है। अगला है, निम्नलिखित में कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक। तो वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक। 50 है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो ये किस रंग से दर्शाया होगा, किस रंग से, पीला। अगला है 51, ये आपको मिल जाएगा चैप्टर हिस्ट्री में, ओ सॉरी ज्योग्राफी में, ठीक है, रॉक्स वाले चैप्टर में। जो आग्नेय सेल है वह द्रवित मैग्मा। अवसादी सेल कैसे बनते हैं, जब हवा जल आदि के द्वारा क्या होता है, निक्षेपण हो जाता है कहीं पर, इकट्ठा हो जाता है सब। और कायांतरित सेल जब उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड केवल इसी में ही है, ठीक है। तो थर्ड। अगला है 52, लद्दाख के बारे में। देखिए लद्दाख से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, बिल्कुल। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, बिल्कुल। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, नहीं। अगला है, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले ताप का अनुभव करता है, बिल्कुल सही, ए बी डी। ए बी डी कहाँ पर है, ऑप्शन फर्स्ट वाले में। अगला है 53, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि वे पढ़ाई के साथ घरेलू काम भी कर सकें, नहीं। लोग मानते थे सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। तो ऑप्शन बी और सी कहाँ है, फोर्थ, ठीक है। अगला है 54, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, बिल्कुल। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल। तो दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सेकंड। अगला है 55, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो ये उच्च जन्म दर भी दर्शाता है, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या भी, शिशुओं में मृत्यु दर अधिक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए सी डी, कहाँ पर है, फर्स्ट, ठीक है। अगला है 56, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो लिखित सामग्री की जांच, तो वह लेखों की जांच नहीं करते, ठीक है। बाकी जो भवन चित्र मूर्तियां हैं, औजार हथियार हैं या जानवरों की हड्डियां हैं, इन सबको ढूंढना और उनका अध्ययन करना इनका कार्य है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा था, सही नहीं है, तो फर्स्ट वाला ही आंसर है, ठीक है। अगला क्या है 57, तो यहाँ पर फसल है और आवश्यक जलवायु दशा, तो कॉफी गर्म जलवायु और उच्च वर्षा, और चाय ठंडी और शुष्क जलवायु। तो यहाँ पर तो
ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दोनों ही क्या है, गलत है, ना तो ए ना तो बी। अगला क्या है 58, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बहिर्मंडल में, एक्सोस्फेयर। अगला है 59, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया, तो ये है ऑप्शन 4। इसका आंसर भी मिल जाना चाहिए आपको एनसीईआरटी 7th क्लास की बुक में, ठीक है। 60, अगला है सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी क्रैच सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, ठीक है। अगला है 61, यहाँ पर है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है, रॉन्ग। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है, तो ये तो सही है, तो ऑप्शन ए असत्य है, बी सत्य। अगला है 62, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हो और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो। देखिए अलग अलग तो हो जाएगा रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ए और डी ये मिलेगा आपको फर्स्ट। अगला है 63, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन है, देखिए जिनके पास भूमि नहीं है जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत तो कृषि है, भूमि है नहीं कर करते वो कृषि है, कौन कहलाते हैं वो, तो देखिए किसान के पास तो जमीन है तो ये तो नहीं होगा, छोटे किसान के पास भी जमीन है ये भी नहीं होगा, तो प्रवासी श्रमिक मजदूर क्योंकि वो कहीं दूसरी जगह कार्य कर रहे हैं, और कृषि मजदूर ठीक है वो भी किसी और की जमीन पे कार्य कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन 3। 64 क्या है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए, बिल्कुल अपडेट रहना जरूरी है। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने, ठीक है, जबकि विषयों के साथ तो और चीजें भी जोड़नी होती हैं, तो केवल तो अपने आप में ही गलत हो जाएगा। केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय श्रम और धन की बचत, तो ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप, तो शिक्षकों के अनुरूप तो नहीं आवश्यक परिवर्तन करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन ए। अगला है इसमें 65th, यहाँ पर है कथन जो है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता प्रदान करेगा, बिल्कुल करेगा, तो सही भी है और व्याख्या सही है। अगला है 66, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या है, खोजबीन और पूछताछ। आप खोजबीन करेंगे और साथ में वहीं पर जाकर आप लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। 67 क्या है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है, तो देखिए गतिविधि शामिल है, चर्चा भी शामिल है, प्रयोग भी शामिल है, तो ए बी सी ऑप्शन हो जाएगा 2, वर्णन शामिल नहीं है, ठीक है। अगला है 68, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में कथन और जो कारण है या तर्क वो दिया है, तो सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं, बिल्कुल, और कारण यह है क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला है 69, निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है, ये भी सही है, बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता, तो ये तो गलत है, तो सी कट जाएगा, और सी जहां कटा तो आंसर 4, ठीक है। अगला बात करें 70 की, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, देखिए यहाँ पर पढ़िए ये बाहर का काम है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है, घर पहुंचने के बाद खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, ठीक है, उसके पश्चात चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है, तो इन सब कार्यों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाएगा दोहरा बोझ, ठीक है। अगला है 71, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं, इनमें से कौन से ऐसे प्रश्न होंगे, तो देखिए सबसे पहले संज्ञानात्मक पता होना चाहिए जिसमें हम चिंतन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या हैं जिनको धरोहर
संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना चिंतन करना पड़ेगा। इतिहास की विधियां विज्ञान, कला, प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक हैं, यहाँ पर भी। विविध भारती कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्र भाषाओं और स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था? तो देखिए, ये सीधा एक रटा रटाया सवाल है। तो इसमें क्या सोचना है आपने? कुछ भी नहीं। आपको याद होना चाहिए कि इतनी भाषाएं हैं, ठीक है, और बस हो गया। तो ये नहीं होगा, तो सी कटेगा। सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ए बी डी। अब देखिए, ये भी देख लीजिए, आपके द्वारा देखे गए दो ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखनी है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। भरूड़ क्या है, किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये भी आप डायरेक्ट लिख देंगे, याद होगा तो। यहाँ चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही ना आपको। अगला क्या है, 72। तो 72 में क्या है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है, और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग कर सके। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो इसे लिया जाएगा प्रजातंत्र के रूप में, ठीक है, ऑप्शन 4। 73 में क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व, ठीक है, अनेक तत्व की जो संकल्पना है को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? ठीक है, सही चयन करना है। तो सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग, तो ये तो हो ही नहीं सकता दूर दूर तक। एकल विचारधारा की प्रमुखता, तो यहाँ अनेक की बात करी है, तो ये भी गलत हो गया। अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, यही तो है, सब कुछ ऐड करना। सामाजिक विज्ञान से कुछ परिप्रेक्ष्यों को निकालना, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। 74 में क्या है, कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? ठीक है, तटस्थ की बात हो रही है। तो यहाँ है लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, नहीं। लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, बिल्कुल। लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, नहीं। लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, ये सही है। तो देखिए, बी और डी सही क्यों है, क्योंकि और जगह अगर आप कभी भी देखेंगे तो ये सारे कार्य लड़कियों को दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तटस्थ जो है, तटस्थ की बात हुई है, तो आंसर हो जाएगा बी और डी, ठीक है, क्योंकि सबको करना चाहिए, लड़कियां भी कर रही होंगी, लड़कों ने भी वो किया, ठीक है। अगला क्या है, 75। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल। विद्यार्थी के नियमित कार्य गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, ये भी है। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं। अगला है, विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ए बी डी, ठीक है। तो देखिए, दो ही तरीके हैं, या तो देखिए अगर आपको ऑप्शन सही से आते हैं तो सही है, या तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि सी गलत, काटिए, अपने आप आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। अगला है 76। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार लिए गए थे, तो ये वनडे का फेमस क्वेश्चन है, यहाँ जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से। अगला क्या है, 77। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं, बिल्कुल सही। लोग धनी और समृद्ध होते हैं, तो ये तो नहीं बैठेगा, तो बी काटिए, बी बी बी। तो यहाँ सब में ही बी कट जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है डाउटफुल है, ठीक है, इसे बाद में देखेंगे। अगला है 78। निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल, देखिए फिर से कॉग्निटिव की बात आ गई, चिंतन करना है आपको। अब देखिए, शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें कोई चिंतन करने जैसा है नहीं। पहला कटा जहाँ पर ए ए ए, आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आप देख भी सकते हैं, देखिए, प्रेस वार्ता का प्रयोजन क्या, प्रयोजन पूछा है, सरकार क्या कर रही है, इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे आपकी सहायता करती है? तो यहाँ पर आप अपने से भी लिख सकते हैं कि हाँ, आप चिंतन करेंगे कि ऐसे ऐसे। अगला है निर्दर्शी उदाहरणों के साथ बाजार में अंतर, तो उदाहरण आप अपने भी दे सकते हैं। आगे क्या है, एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, इसकी व्याख्या करनी है आपको, तो आप अपने उदाहरण और आप अपना समझ को इसमें बताएंगे। और जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, चर्चा करें, तो यहाँ भी आप अपना चिंतन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसको विकसित करेगा, ठीक है। अगला क्या है, 79। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है, प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं। तो कौन सी? जेनरिक दवाइयाँ, क्योंकि एक तो ये सस्ती पड़ती हैं और इसमें सॉल्ट लिखा होता है कि किससे वो दवाई बनी हुई है। और आपको पता है कि सारी जनता जो है अफोर्ड नहीं कर सकती महंगी दवाई, ठीक है। तो जेनरिक दवाइयाँ सस्ती भी होती हैं और सेम वही होती हैं। अगला क्या है, 80। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थी के लक्षण के बारे में सूचना प्राप्त करना,
विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। देखिए, श्रेणी में वर्गीकृत करना ये तो नहीं हो सकता, तो सी काटिए। सब में है विद्यार्थियों का आंकना, ये भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए और बी फर्स्ट में है। अगला है 81st। यहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कृषि के अलावा कुछ और भी होना चाहिए। दूसरा है कारण क्या है, क्योंकि एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है। बिल्कुल, जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही होती हैं, तो जब कुछ होगा ही नहीं तो लोग बाहर जाएंगे और पलायन होगा। तो बिल्कुल सही है दोनों, और सही व्याख्या भी है। अगला है भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। तो एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। ठीक है, विज्ञापन में महिला को ही कपड़े धोते हुए क्यों दर्शाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर पुरुष को भी तो दर्शाया जा सकता है, तो भेदभाव हो रहा है ना, एक तरफा चीजें दिखाई जा रही हैं। अगला क्या है 83rd। आकलन के संकेतक हैं और योग्यताएं और क्षमताएं। देखिए, चर्चा, जब चर्चा होती है क्या करते हैं आप चर्चा के दौरान? सुनते हैं किसी को, अपनी राय देते हैं और दूसरों से पता लगाते हैं। अवलोकन क्या होता है? देखना ना। तो अवलोकन में क्या होता है? तार्किक संबंध बनाना। नियामक सरोकार, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 2। ए का 4, बी का 2 कहाँ पर है? ये है ऑप्शन 3 में। अगला है 84। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और यह डैश को भी निर्धारित करता है। तो ये क्या करता है? लोगों और सरकारों के बीच संबंध को। ठीक है, पड़ोसियों से तो कोई मतलब नहीं है, कंपनियों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्या है 85। विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। बिल्कुल, आप कोई भी एक गेम खेल लीजिए और उसके अकॉर्डिंग उनको बांट दीजिए। देखो, विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार तो आप नहीं बांटेंगे, नहीं तो फिर वो अपनी पसंद के बच्चों के साथ ही बैठ जाएंगे। ठीक है, आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार ये भी नहीं, और विद्यार्थियों के पिछली परीक्षा में आए अंकों के घटते क्रम में, तो ये भी नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। देखिए, नहीं है बोला। राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना है, तो ये तो गलत है। तो ये तो बिल्कुल उल्लंघन है। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, तो ये हो सकता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं आरक्षण इसका एक उदाहरण है। 87th में जाएंगे। निम्नलिखित में से एक परियोजना कार्य है जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि। अगला क्या है कथन कारण। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। बिल्कुल पढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, सकते हैं लिखा है। बिल्कुल, तो ए और आर सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्या है 89। कक्षीय दीवारों पर भारतीय संविधान के उद्गृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा है। यह बच्चे मुख्यतः डैश के द्वारा सीखता है। तो के द्वारा, किस द्वारा सिखाता है? ये अवलोकन द्वारा, उसको देख रहे हैं। अगला है भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगी पूर्वी भारत में। तो ये थे एसएसटी के प्रश्न। यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट लग रहा है और आपको लगता है कि ये आंसर सही नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, पेपर इस बार अच्छा बनाया हुआ था। अगर आपने डीपली पढ़ा हुआ है तो आपसे ये हो जाना चाहिए था। ठीक है, और अगले वीडियो में हम देखेंगे सीडीपी और हिंदी और इंग्लिश। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और सीटेट की तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।